हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है बायो की क्लास है आपकी, उसकी जगह मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लास का अरेंजमेंट लेने के लिए आया हूँ। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में जो हमारा चैप्टर बच गया था, हम सेम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो सेम थोड़ा सा मैंने समझाने का प्रयास भी किया था। तो इतना तो हम देख चुके थे, ये वाला भी हम देख चुके थे, तो कुल प्राप्ति को हम देख चुके थे, और ये औसत से हमको थोड़ा सा देखना था क्योंकि उस टाइम मैं जल्दी में था। मैंने कहा था आपको बताऊंगा। तो औसत प्राप्ति क्या है? बेची गई वस्तु की प्रति इकाई संप्राप्ति को औसत प्राप्ति कहा जाता है। भाई, जो हमने भी कोई वस्तु की कोई प्रति इकाई, कोई भी एक नंबर, कोई भी चीज एक ऐसी बेची है, उसको हम संप्राप्ति कहते हैं। वो औसत प्राप्ति भी कहा जाता है। वह वस्तु की कीमत के बराबर होती है, जो बेचा है वो क्या है? इक्विवेलेंट टू सेम रेट है। तो ए आर इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू, इसी फॉर्म में लिखेंगे हम। और अथवा ए आर इक्वल टू कीमत है, एवरेज है वो, तो उसका कीमत निकालेंगे ना। तो चूंकि हम टी आर अपॉन क्यू कर सकते हैं, तो पी इंटू क्यू भी कर सकते हैं कि हाँ फिर का तो आपका प्रोडक्ट प्राइस और कॉस्ट ही तो है, उत्पादन ही तो है, कितना नंबर्स है, और अपॉन में क्यू है, तो फाइनली क्या बचेगा? प्राइस ही तो बचेगा। तो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल संप्राप्ति में होने वाले परिवर्तन को ही सीमांत परिवर्तन कहते हैं। यही इसका सीमांत परिवर्तन का नियम मैंने समझाया था। यहां से मैंने आपको सीमांत की परिभाषा समझा दी थी। ठीक है, ठीक। सीमांत में बदला है तो एम आर इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, क्योंकि डेल्टा है, चेंज हो रहा है, कोई ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए डेल्टा को हम वेरिएशन में चेंज के रूप में रखते हैं। और हम इस तरीके से भी इनको लिख सकते हैं। ठीक। तो इतना हमने को देख लिया। अब एम आर और ए आर का संबंध हमको देख। एम आर तथा ए आर संबंध को हम लोग देखें। जैसे जब एम आर बड़ा होता है, इससे ए आर से ए आर बढ़ता है, तो क्या होता है? ए आर बढ़ता है। ठीक है। और जब ए आर जब एम आर इक्वल टू होता है ए आर के, तो ए आर अधिकतम तथा स्थिर होता है। अब ए आर अधिकतम होगा कि स्थिर होगा? ए आर क्या होगा? अधिकतम। तो वह स्थिर होगा। यह अगला है, जब एम आर बराबर हो तो ए आर ए आर घटता है। ठीक है, इसको देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
जब प्रति इकाई कीमत स्थिर रहती है। कीमत स्थिर रहती है तब कोशांत सहप्राप्ति कोसात तो गलत होना, कुल होना चाहिए। कुल सहप्राप्ति कुल सहप्राप्ति औसत और सीमांत में संबंध संबंध ये हमको इन दोनों में क्या संबंध। चलिए बताइए। औसत में सीमांत सीमांत सहप्राप्ति उत्पादन के सभी स्तरों पर उत्पादन के सभी स्तरों पर स्थिर रहती है। स्थिर रहती है। इनका वक्र इनका वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। एक्स अक्ष के समानांतर कुल सह प्राप्ति स्थिर दर को बढ़ाती है। स्थिर दर को स्थिर दर को बढ़ाती है। वह इसका वह इसका मूल वक्र या मूल बिंदु लिख लीजिए। वक्र से अच्छा बिंदु, क्योंकि वक्र की बात ही नहीं है। मूल बिंदु से गुजरने वाली से से गुजरने वाली सीधी धनात्मक
सीधी, धनात्मक, ढाल वाली, 45 डिग्री रेखा के समान होती है। 45 डिग्री रेखा के समान होती है। कैसी होती है? 45 डिग्री रेखा के समान। कॉपी करिए, आगे बढ़िए। जब वस्तु की अतिरिक्त इकाई इकाई या ऑब्लिक मात्रा बेचने के लिए प्रति इकाई कीमत घटाई जाती है। कीमत घटाई जाती है अथवा एकाधिकार व एकाधिकार आत्मक आत्मक बाजार में ईआर कोमा एआर अथवा एमआर का संबंध। एआर व एमआर वक्र नीचे की ओर गिरता है। एमआर वक्र नीचे की ओर नीचे की ओर गिरता है। ये गिरते हुए गिरते गिरते हुए ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। ढाल वाले होते हैं।
एम आर तथा ए आर वक्र के नीचे रहते हैं। एम आर कोमा ए आर की तुलना में 2 गुना दर से घटाने पर 2 गुना दर से घटाने पर या 2 गुना दर से घटते हैं यदि दोनों वक्र सीधे हों या सीधी रेखा में हो। सीधी रेखा हो। कैसे हो? सीधी रेखा। सीधी टी आर घटते हुए दर से बढ़ता है बढ़ता है एफ तथा एम आर भी घटता है यदि घटता है परंतु धनात्मक होता है। परंतु धनात्मक जहां जहां एम आर शून्य होगा एम आर शून्य होगा वहां टी आर अधिकतम होगा। वहां टी आर अधिकतम होगा। टी आर में उसकी स्थिति में वृद्धि होती। टी आर में उसकी स्थिति में वृद्धि होगी जब एम आर धनात्मक होता है। जब एम आर धनात्मक होता है जहां
शून्य होगा जहां शून्य होगा वहां पी आर अधिकतम हो। और जब एम आर ऋणात्मक होता है तब, जब टी आर कैसा हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो तब टी आर घटने लगता है। क्लियर है? तो ये हम लोग इसका तो अंतः संबंध को हम लोग समझ रहे थे। तो टी आर या का संबंध है, तो मैं आपको समझा दिया। तो बाकी कल को हम लोग इसको अच्छे से कॉपी करेंगे और इसको लिखेंगे वगैरह। तो फिलहाल एक बार आप घर पे पढ़ेंगे, तो कल सबसे पहले इसका लिखने का कार्य शुरू करेंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।